लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। ये दोनों वकील को तुम्हारी वीर गाथा सुनाने के लिए नहीं लाए। तुम कुछ भी कर लो, सीनियर वकील साहब सार्थक को छुड़ा कर ले जाएंगे। महारत हासिल है इन्हें ऐसे केस में। अच्छा, तो दूसरा वकील मोरल सपोर्ट के लिए लाई है? नहीं, तुम पर केस ठोकने के लिए। बिना जांच पड़ताल किए वो बच्चा को तुम लेकर आए और अंदर कर दिए। ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे ना तुम पर। पहला, बेगुनाह को परेशान करने के लिए। दूसरा, झूठा केस दर्ज करने के लिए। तीसरा, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए। इतनी धारा तो तय है, बाकी वकील साहब जोड़ लेंगे। काहे वकील साहब? जी आप फिक्र मत कीजिए, इनकी जमानत तो ना हो रही है अब तुम सोच लो कि तुमको क्या करना है। सार्थक को शराफत से छोड़ना है या उसके साथ बैठना है। काहे कि आज नहीं तो कल सार्थक तो बेगुनाह साबित हो जाएगा। तुम लंबे जाओगे। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर आपको पता है ना, माँ किसी की बात सुनती नहीं है। माँ को बिना कुछ समझ नहीं आता है। कहा था उनसे कि सार्थक की जमानत नहीं होगी, लेकिन फिर भी पहुंच गई वहां। अब हमारी माँ है, हमारी इज्जत जाएगी, हमें जाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? आजा। अमृत अंकल, हद हो गई। सृष्टि चाहती क्या? वहां मम्मी पापा खड़े होकर उसके लिए रिंग पसंद कर रहे हैं और वो भाग के यहाँ चली आई। अरे समझाइए उसे, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। हम इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, पर उसे भी तो अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना कैसे निभाएंगे हम ये रिश्ता? बेटा, तुम्हारी सारी बातें जायज हैं। तुम समझदार हो, सुलझे हुए इंसान हो, सृष्टि के मन की हालत समझ सकते हो, और उसके बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम कमीनेपन में 2 ही कदम बढ़ रहे हो तो तुम्हारी बिटिया 4 चाल का जवाब दे रही है तुमको। कैसा लबराया कुकर जैसा दामाद है। अभी कोई ऐसा मिल जाए जो हर रोज 4 बातें सुनाए ना, तभी घमंडी रविशंकर का दिमाग ठिकाने आएगा। नहीं अंकल, आप प्लीज माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता ये, बट समझाइए उसे समझना होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा ना। उसके इस रवैये से ना पापा भी नाराज हो गए थे। आपको फोन करने वाले थे, मैंने कहा कि आप रुकिए, मैं खुद जाके बात करता हूँ। थैंक यू बेटा, तुम इतने मैच्योर और इतने समझदार हो, इसीलिए हमने तुम्हारी मम्मी से कहा था कि सृष्टि को थोड़ा वक्त दे दें, सब ठीक हो जाएगा। अरे यस, उठ, मामा आ गया। ठीक है ना, भाग। माँ, ये क्या हो रहा है? आप उनका साथ कैसे दे सकती हैं?
हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं, हम अपनी पोती का साथ दे रहे हैं। हमने तुम्हें बताया था ना कि यदि तुम्हारा सृष्टि का आमना सामना हुआ तो हम अपनी पोती का ही साथ देंगे। गुप्ता जी, मनोहर जी, सिंह साहब, अग्रवाल जी, सब लोग बाहर आइए जरा। आइए आइए प्लीज। क्या हुआ रवि जी? गुप्ता जी, मुझे एक जरूरी बात करनी है आप सबसे, इसलिए बुलवाया आपको। कुछ दिनों से हम कुछ लोगों को कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में आ नहीं रही लगता है। तो हमें लगा कि आप लोगों के सामने एक बार फिर कोशिश करके देख लेते हैं, शायद उन्हें समझ में आ जाए। अब आप सब यहां मौजूद रहिए और गवाही दीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत। आप सब जानते हैं कि हमारी बेटी सृष्टि का रिश्ता हम हमारे बचपन के दोस्त के बेटे अमृत के साथ करना चाहते हैं, पर सृष्टि जिद लगा के बैठी है कि वो शादी करेगी तो सार्थक के साथ। अमृत बैंक में पीओ है, ऑफिसर ग्रेड की नौकरी करता है, जबकि सार्थक बेरोजगार है, उसके पास नौकरी के नाम पर कुछ नहीं है। अमृत के पिता हमारे मित्र हैं बचपन के, जबकि सार्थक के पिता हमारे बैंक में जूनियर क्लर्क हैं। अमृत के पास बंगला है, 3-4 गाड़ियां हैं, जबकि सार्थक हमारे यहां के क्वार्टर्स में लो ग्रेड के घर में रहता है और उसके पास एक साइकिल तक नहीं। अमृत की जेब हर तकलीफ, हर बीमारी और हर बुरे वक्त के लिए तैयार है, और जबकि सार्थक, उसके पास इस वक्त इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने घर से निकाले जाने पर अपने लिए नई छत का इंतजाम कर सके। अब आप ही बताइए कि हमारी बेटी सृष्टि के लिए इन दोनों में से कौन सा वर उपयुक्त रहेगा? नहीं, यकीनन अमृत से ज्यादा इस लड़की को सुखी कोई नहीं रख सकता। रवि जी, गुप्ता जी सही कह रहे हैं, अमृत वाकई बहुत अच्छा लड़का है। अब तुम लोगों की गलतफहमी दूर हुई या कुछ और साबित करें? और सार्थक, तुम्हें अपनी औकात तो समझ में आ गई होगी, और यह भी समझ में आ गया होगा कि हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं देना चाहते। अपनी समझदारी के हिसाब से आपने हमारी अच्छी तुलना की अंकल जी, मगर आप हमारे बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें बताना भूल गए। हम आपको बता देते हैं, हमारे पास 2 बेशकीमती चीजें हैं। पहला, आपकी बेटी का प्यार, जो कि अमृत के पास नहीं, और दूसरी, जिंदगी में ऊंचाइयों को छूने का हौसला, जो कि यहां खड़े किसी भी आदमी के पास नहीं, यहां तक कि आपके अमृत के पास भी नहीं। और हम आपसे वादा करते कि आप सबसे बड़ा बनकर जरूर दिखाएंगे। अंकल जी, बचपन में जब हम सृष्टि के साथ खेलने के लिए कभी कभी आपके घर आते थे ना, तो आप सारंग भैया को एक सीख दिया करते थे कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो आदमी में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए।
ये सब चीजें जिसमें होती हैं वो कभी हार नहीं सकता। ये सब आप ही की कही हुई बातें। और आपको एक बात बताएं, हमारी सबसे बड़ी इच्छा है आपकी बेटी का साथ, और हमारी सबसे बड़ी शक्ति है हमारा प्यार। और उसे सारी दुनिया की खुशियां देने का दृढ़ निश्चय तो हम पहले ही कर चुके। आपने उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है ना, हम उसे यहां अपने दिल में बसा कर रखें। दो लोगों को एक साथ रहने के लिए गाड़ी, बंगले या जमीनों की जरूरत नहीं होती है। उन्हें अगर एक साथ रहना है तो उसके लिए प्यार, एक दूसरे पर विश्वास की जरूरत होती है। और हमें खुद पर पूरा विश्वास है और यह हौसला है कि पूरी दुनिया की खुशियां आपकी बेटी के कदमों में लाकर रख देंगे हम। पापा, एक सीख सार्थक ने आपको याद दिलाई है, एक दोहा हम आपको याद दिला देते हैं। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। प्यार से बड़ी ना कोई शक्ति है, ना कोई धर्म। प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता पापा। और जब प्यार सच्चा हो ना, तो दुनिया उसके सामने घुटने टेक देती है। सार्थक, हमें माफ कर दो। हमारी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा है। तुम अपना ध्यान रखना। दादी, चले? अंकल, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, होगा तो वही जो हमने तय किया है, बस वक्त बदलेगा। तुम्हारी और सृष्टि की सगाई परसों नहीं, कल सुबह होगी। कल सुबह? और इस बात की खबर सार्थक और सृष्टि दोनों में से किसी को नहीं होनी चाहिए। हम भी देखते हैं कि इनका प्यार और कितने पल सांस लेता है। जैसा आप बोले अंकल। हेलो, हाँ सर। सर, हम पूरे परिवार के साथ सड़क पर आ गए। हमारे पापा बेकसूर, उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। सर, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं, उसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या हुआ बेटा? पापा, केबीआई बैंक के सबसे बड़े जांच अधिकारी से हमारी बात हुई। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो कल 12 बजे तक सारी जांच पड़ताल करेंगे, हमारी बात भी सुनेंगे और आपके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। एक बार वो खुद आके तसल्ली कर ले, फिर हमारे खिलाफ किसने शिकायत की, क्यों की, ये भी उनको पता चल ही जाएगा। आप चिंता मत कीजिए पापा। आप कहते हैं ना कि जो लोग हमेशा अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता, तो वो भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। हाँ बेटा। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ये जो अफसर लोग हैं ना,
ये बस अफसर लोगों की ही बात सुनते हैं। अरे जूनियरों की ना कोई औकात नहीं होती। अब आप देख लेना, ये फैसला भी ना वो मिश्रा के हक में ही होगा। वैसे हम क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है? हम तो जानते हैं ना ये कॉलोनी वाले कैसे लोग हैं, सारे के सारे जाकर बैठे उस मिश्रा जी की गोदी में। तो अगर हम यहाँ से चले जाएंगे ना तो वही अच्छा होगा। एक बात बताओ दीदी, इस बात की क्या गारंटी है कि हम जिस दूसरी जगह जाएंगे वहां के लोग अच्छे होंगे? हो सकता है वो और भी बुरे निकले। यहाँ कम से कम लोगों की फितरत के बारे में, उनके बारे में पता तो है। और सबसे बड़ी बात, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम यहाँ से क्यों जाएं? कल आने दीजिए अधिकारियों को। अब बस हम कल 12 बजने का इंतजार करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि कल फैसला हमारे ही हक में होगा। एक बार हम अपना घर वापस ले लें, उसके बाद हमारे प्यार का फैसला भी हम हमारे हक में करवा लेंगे। अरे वही तो नहीं चाहते ना हम। इतनी जल्दी तुम्हारा ब्याह हो ही गया तो हमारे बेटे का भविष्य दांव पे लग जाएगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। जी भैया, हाँ बस आप लोग सुबह 10 बजे पहुंच जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस वजह मत पूछिए। हाँ बस यही समझ लीजिए कोई सरप्राइज है। जी जी धन्यवाद। हेलो चाचा जी, नमस्कार। अधीरा, सब सामान मंगा लिया ना? कुछ कम नहीं पड़ेगा ना? नहीं मम्मी जी, सब चेक कर लिया और फ्रिज में दूध और है। बस सब काम अच्छे से हो जाए। माँ, बंसी भैया सुबह दूध देकर गए थे ना, फिर पैकेट वाला दूध वो भी इतना सारा। आजकल बंसी ना दूध में बहुत पानी मिलाता है और मुझे खोआ बनाना था, इसलिए पैकेट वाला दूध मंगा लिया। खोआ? मिठाई बनानी थी सृष्टि, इसलिए। वो भी ना सच्ची। कोई है क्या? दादी जी, हम देखते हैं, शायद हमारा ही सामान होगा। फूल और मालाएं सब ताजा है ना? जी भाभी जी। अधीरा कहाँ है? वो दादी दिल्ली से हमारी फ्रेंड ने हमारे लिए तोहफा भिजवाया है, वही है। अरे ये किसका है? हमारा है, हमारी फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा है। आज घर में सब लोग ज्यादा व्यस्त नहीं लग रहे हैं। हाँ, भगवान जाने कहाँ माथा फोड़ रहे हैं। जी कुछ खास बात है, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। जी लेकिन आइएगा जरूर। जी धन्यवाद। अच्छा राशि, बाकी की तैयारी तो हो गई ना? वेरी गुड। अधीरा, हमारा नींबू पानी लाना। जी पापा जी, अभी लाई। सृष्टि, सृष्टि बेटा, ये ले, इसे कल पहन के ना सुबह तैयार हो जाना। हाँ ठीक है? क्यों? कल क्या है? अब वो वो ये दरअसल कल अमृत की दादी जी आ रहे हैं और वो कुछ पुराने ख्यालात के हैं, तो तुम्हें सजे सवरे देखना चाहते हैं।
है ना मम्मी जी? हाँ हाँ, हम नहीं पहनेंगे ये सब। सृष्टि बेटा वो उम्र में बड़ी है, उनका मान रखना चाहिए। हाँ माँ, तो हम उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे, पर ये नुमाइश की गुड़िया बनकर यहाँ सच धज कर नहीं बैठने वाले हम। सृष्टि पहन लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? और नहीं पहनेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा माँ? वैसे भी सिर्फ देखते ही तो आ रहे हैं ना, कौन सा रस्म करके आप लोग हमें विदा करने वाले हैं? ये बहस की क्या जरूरत है सृष्टि? तुम कोई बात बिना सवाल के नहीं मान सकती क्या? कॉलोनी में तो वैसे ही हमारा नाम बदनाम कर रखा है तुमने। अब क्या पूरे कानपुर में नाम बदनाम करवाओगी हमारा? माँ आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको हमारी जान ज्यादा प्यारी है या दिखावे की इज्जत। अधरा, हमारा नींबू पानी बालकनी में देना। जी पापा जी। मम्मी भी ना कपड़े निकालते वक्त पापा की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल भी गिरा दी। ऐसा क्या है इस फाइल में जो पापा ने तुरंत हमारे हाथ से छीन ली थी?